हेलो फ्रेंड्स, मेगा सी रिसर्च एकेडमी हजारीबाग में आपका फिर से स्वागत। मैं किशोर कुमार आपके समक्ष फिर से हाजिर हूँ मैथ का टॉप 20 क्वेश्चनों के साथ, जो आपके जेएसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके पहले हम लोग पिछले सेशन में हम लोग सेट 3 किए थे, आज सेट 4 करेंगे। इधर बीच में थोड़ा सा गैपिंग हो गया था, अब आपका गैपिंग नहीं होगा। हर एक दिन छोड़ करके एक दिन आपको एक सेट आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सेट 4 में जो 20 क्वेश्चंस है वो कौन से क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 1, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, दिए गए त्रिभुज में सी डी एंगल बी सी ए का समद्विभाजक है। सी डी बराबर डी ए दिया हुआ है। यदि एंगल बी डी सी बराबर 76 डिग्री है तो एंगल सी बी डी का अंश आने की माप कितना होगा वो निकालना है। आपके पास देखिए बोला जा रहा है एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल बोला जा रहा है ए बी सी। एक ट्रेंगल आपके पास दिया हुआ है ए बी सी दिया हुआ है, जिसमें सी डी बोला जा रहा है। सी डी ये लाइन आपको दिख रहा है, सी डी जो है वो बोला रहा है एंगल बी सी ए का समद्विभाजक है। मतलब ये जो लाइन है इस एंगल को क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यदि इधर x होगा तो इधर भी क्या होगा आपका x होगा, ठीक है। आगे दिया हुआ है सी डी बराबर डी ए। सी डी आपके पास कहाँ है, देखो सी डी, ये सी डी बराबर दिया हुआ डी ए, यानी लाइन आपका क्या है बराबर है। यदि एंगल बी डी सी बराबर 76 दिया हुआ, बी डी सी ए वाला एंगल दिया हुआ आपका 76 डिग्री दिया हुआ, तो आपको निकालना है एंगल सी बी डी का अंश यानी सी बी डी का माप डिग्री में क्या होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। आप एक थ्योरी पढ़े होंगे क्या, किसी भी ट्रेंगल, जैसे आपको यहाँ पे एक ट्रेंगल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक ऐसे आपका ट्रेंगल दिख रहा। अब इस ट्रेंगल में देखिए एक इस साइड आपको बढ़ा हुआ दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपके पास कितना है 76 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका जो है 76 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग यदि बात करें, ये आपके पास एक लाइन है और देखो इधर से एक लाइन यहाँ पे है, लाइन पे बना कौन कितना होता है 180। तो यदि ए आपके पास क्या है 76 है, तो 180 में यदि हम लोग इसको माइनस करेंगे 76 को तो कितना मिलेगा 104। यानी यदि हम बात करें इधर इस एंगल का बात करें तो 104 आएगा, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं क्या, ए जो एंगल है या ए एंगल और ए एंगल दोनों का सम कितना हो जाएगा आपका 76 आएगा। यदि हम लोग बात करें इस ट्रेंगल में, हम देख रहे हैं ये जो ट्रेंगल आपको दिख रहा है, ऐसे जो आपको ट्रेंगल दिख रहा है, इसमें यहाँ पे दिख रहा है आपका 104 डिग्री दिख रहा है। ए साइड और ए साइड बराबर है, तो ए एंगल और ए एंगल आपका बराबर होगा। तो हम लोग को ये पता होता है क्या कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180। 180 में 104 खत्म हो गया तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 180 में 104 खत्म हो गया तो 76 बचेगा। 76 में ए होगा आपका 38 और ए भी होगा आपका 38। यानी इस हिसाब से यहाँ पे हम क्या करेंगे 38 बैठा देंगे। 38 यहाँ भी होगा। तो ये लाइन बता रहा था क्या, ये लाइन जो इस एंगल का समद्विभाजक है, मतलब इस एंगल पूरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये 38, तो इधर भी क्या होगा 38। हम लोग यदि ये पूरा बात करें तो पूरा कितना हो जाएगा, देखो पूरा हो जाएगा आपका 76 होगा। अब ये बड़ा ट्रेंगल में हम लोग को निकालना क्या, हम लोग को ये निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है एंगल जो बी सी बी डी आपसे पूछा जा रहा है, एंगल सी बी डी बराबर 180 में से हम लोग घटा देंगे। किसको घटाएंगे, ए वाला एंगल आपका एक जुट जाएगा। देखो ए आपके पास, छोड़ो उतना भी हम लोग को नहीं देखना है, यहाँ से सीधा ले लो, ये 76 प्लस हो जाएगा आपका कितना 38, इसको घटा देना है, ठीक है। 180 में इसको जोड़ करके हम लोग घटा देंगे, या 180 में से आप इसको भी घटा सकते हो। ए वाला दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देख लो ए आपका 76 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 38। यदि इसको हम लोग घटा देंगे तो ये पहले जोड़ लीजिए आप, कितना हो जाएगा 7 और 3 10, 114 आएगा।
तो 114 यदि हम घटाएंगे 180 में तो हमको मिलेगा कितना, 66 डिग्री मिलेगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। समझ में आ गया? तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1, ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते, तो यहां से भी गणा कर सकते। ए आपका दिया हुआ 38, तो ए भी आपका कितना आएगा, ए भी आएगा आपका 38 आएगा, है ना। तो आप त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज में ले सकते थे। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180, तो 180 इसको भी घटा सकते थे, पूरा 76 घटा सकते थे, प्लस 38, 76 प्लस 38, यहाँ भी आपका कितना आएगा 114, तो 180 में 114 कितना आएगा 66। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, कॉस ए बराबर 9/41 है, तो कॉट ए ज्ञात करना है। कॉस में क्या होता है, बी बाय होता है एच, बी बाय एच। तो जब b बाय एच हो गया, तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें, ट्रिपलेट है, b में आपका 9 है, h में कितना हो गया 41, तो आपको ये पता होगा 9, 40, 41 ये ट्रिपलेट है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 41, तो यहाँ पे फिक्स है क्या रहा होगा 40, या नहीं तो यहाँ पे क्या करोगे, रूट के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर करोगे, तो यहाँ भी क्या निकल जाएगा 40। आपसे क्या पूछा रहा, कॉट ए, कॉट ए बारे में पूछा जा रहा है। तो कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है बी बाय होता है पी। देखिए यहाँ से बी आपके पास कितना है 9 और पी कितना परपेंडिकुलर 40, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9/40। चलिए नेक्स्ट, अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए नंबर सिस्टम का। बोला ना यदि 7505 पी क्यू 750 पी क्यू एक ऐसी 5 अंकीय संख्या है, यानी एक 5 अंकीय नंबर आपके पास है, जिसको बोला रहा है कि जो 3, 7, 11 से डिवाइड है, यानी ये बता रहा है कि कंप्लीट 3, 7, 11 से डिवाइड है। तो 3, 7, 11 से डिवाइड है, मतलब क्या हुआ, 3, 7, 11 का यदि हम एलसीएम लेंगे तो बराबर आएगा 231। मतलब ये नंबर जो है वो कंप्लीट डिविजिबल है, किससे, 231 से डिविजिबल है। तो आपसे पूछा रहा, तो बताइए कि p + 2q क्या होगा, वो निकालना। इसका वैल्यू निकालने के लिए p भी चाहिए और q भी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे बारी बारी से 1, 2 ऐसे करके नहीं रखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ऐसा देखते हैं क्या कि 750 पी क्यू के जगह हम लोग मैक्सिमम क्या क्या हो सकता है, 99 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो हम लोग 99 रख देंगे। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 231 से, तो 231 से डिवाइड करेंगे, देखो ये 3 बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा तो ये 693 होगा। अब देखो ये 0 यानी 10 में 3 जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 14, 14 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा 5, यहाँ पे 57 बच गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। अब ये देखो कितना बार जाएगा, 3 बार तो नहीं जाएगा, कितने बार जाएगा 2 बार, 2 बार जाएगा तो 462 होगा। तो 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 7 में 6 जाएगा 1 बचेगा, 117। फिर क्या बच गया आपके पास 9। ये बताओ कितने बार जाएगा, ये जाएगा आपका 5 बार। तो 5 बार यदि जाएगा तो 2 गुने 5 10 और 31 गुने 5 155, यानी कि हो जाएगा 1155। अब देखो 1155, यहाँ पे क्या बच गया 4 और यहाँ पे क्या बच गया 2, 24 बच गया। ये क्या बोला जा रहा था, ये पूरे नंबर जो आपका डिविजिबल है किससे, 3, 7, 11 से, मतलब 231 से कटेगा ये, यानी कंप्लीट डिविजिबल है। लेकिन हम क्या किए, यदि यहाँ मैक्सिमम 99 रख दिए तो ये नंबर जो है वो 231 से नहीं कटा, रिमाइंडर बच रहा है कितना 24। मतलब ये हुआ कि इस नंबर में यदि हम 24 को घटा देंगे तो जो नंबर मिलेगा वो कंप्लीट किससे डिविजिबल होगा, 231 से। तो चलिए घटाते हैं, 75099 में से हम 24 को घटा देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 5 और यहाँ पे मिलेगा 7। इधर आपका जो है वो आपका खत्म हो जाएगा, आपका आनी हो जाएगा 7। देखो ये मेरे पास, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या था P था, तो P का वैल्यू क्या मिल गया 7 और यहाँ पे Q था, Q का वैल्यू कितना मिल गया 5। जब भी आप
7 मिल गया, तो आपसे पूछा रहा p प्लस 2q बराबर, तो p के जगह रखो 7 और यहाँ पे क्या करोगे 2 गुने क्या करोगे 5, यानी 10 और 7 हो जाएगा आपका 17। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका 17 होगा। ठीक है, देख लो कहीं घटाने में कोई गलती तो नहीं किए हैं, यदि किए होंगे तो देख लो। 9 में 5 जाएगा, 9 में 4 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, कहीं कोई गलती नहीं की है। पी का वैल्यू कितना गया 7 और क्यू का वैल्यू कितना गया 5, यानी कि 7 प्लस 5 गुने 2 10, 10 और 7 कितना आएगा 17 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए आपका एवरेज का क्वेश्चन दिया हुआ, बोला रहा है किसी निश्चित दूरी को का 2/3 भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/4 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया गया। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल प्रति घंटा 2 दशमलव स्थान तक सही ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बोला रहा 2/3 2/3 और एक आपको दिख रहा होगा 1/4 1/4। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना तो आपके पास देखिए इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है 3 और इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है 4। ये दोनों का एलसीएम ले लो, का एलसीएम यदि हम लोग बात करें आएगा 12। अभी 12 को कैलकुलेशन आसान करने के लिए अब इस पे 0 डाल दो, 1 0 2 0 3 0। हम यहाँ पे क्या किए 2 0 डाल दिया, यानी मैक्सिमम कितना आ गया 1200। इसको हम मान लेंगे कि टोटल डिस्टेंस है, इसको मान लेंगे टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा क्या 2/5 भाग, यानी टोटल दूरी का 2/5 भाग। यहाँ पे देखिए ये टोटल दूरी मान लो आपका ये है, टोटल दूरी का 2/5 भाग। ठीक है, तो 1200 का 2/5 आप निकालोगे तो 5 से 1200 का 2/5, तो ये 5 से आपका कट जाएगा 24, यानी 1200 का देखो 2/5 निकालोगे तो ये 5 से कट जाएगा 24, यानी 240। तो कितना निकल जाएगा 2 गुने 2 400, कितना निकल जाएगा आपका 80। 2/5 ही ना है, यहाँ पर नहीं 2/5 नहीं आपका 2/3 है ना। तो यहाँ पे बोला रहा 1200 का यदि आप 2/3 निकालोगे तो कितना निकलेगा 3 से कट जाएगा आपका ये 400, 400 गुने 2 कितना 800, यानी कि 800 किलोमीटर की जो दूरी वो तय कर रहा है वो बोला जा रहा है 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है। इसके बाद फिर बोला जा रहा है कितना 1/4, तो 1200 का 1/4 कितना निकलेगा 400। 400 किलोमीटर की जो दूरी वो तय करता है वो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय करता है। रेस्ट कितना बच गया वो देखिए, टोटल दूरी आपके पास 1200 था, 1200 में से आपके पास जो होगा वो 1/4 बोला जा रहा था, क्या 1/4 बोला जा रहा है, तो 1/4 300 किलोमीटर आएगा। तो 1/4 300 किलोमीटर हो जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो रेस्ट दूरी आपका कितना बच जाएगा 800 और 300 1100 हो गया, 1200 में 1100 होगी खत्म हो गया तो बच गया 100 किलोमीटर। ये 100 किलोमीटर की दूरी जो वो तय कर रहा है कैसे 75 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। आपसे पूछा जा रहा है बताइए पूरे होल जर्नी में यानी पूरे यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। तो हम लोग को ये पता होता है क्या एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यानी कुल दूरी बटे होता है कुल समय। तो यदि हम लोग कुल दूरी का बात करें तो कुल दूरी मेरे पास कितना है वो देख लो, कुल दूरी मेरे पास 1200, सबको जोड़ोगे 1200 आएगा। कुल समय में क्या होगा कि यहां से यहां तक जाने का समय प्लस यहां से यहां तक जाने का समय प्लस यहां से यहां तक जाने का समय। तो देखो समय बराबर दूरी बटे चाल, 800 बड़े क्या करोगे 45 प्लस यहां पे क्या करोगे आप 300 बड़े क्या करोगे 60 और प्लस यहां से क्या करोगे आप 100 बटे क्या करोगे 75। अब इसको आप जितना जल्दी काट सकते हो काट करके आप क्या करोगे
अपना आंसर निकाल लोगे। ठीक है, इसका एवरेज स्पीड जो आपका होगा यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, एवरेज स्पीड आपका निकलेगा, शायद आपका निकलेगा ये ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ आपका देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ 1 माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर निकाल देंगे तो क्या होगा, रूट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर। अब टेन में आपको पता है टेन में क्या होता है, पी बाई बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें टेन में जब पी बाई है तो रूट के अंदर ए, रूट अंडर हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे बेस में कुछ नहीं तो 1 होगा। हाइपोटेनस कितना निकल जाएगा, देखो इसका स्क्वायर करोगे 1 माइनस ए स्क्वायर और प्लस 1 यानी कि रूट अंडर हो जाएगा 2 माइनस ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे सेक थीटा, सेक थीटा में क्या रखोगे, सेक थीटा के जगह क्या रखोगे, देखो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस आपके पास क्या होगा, रूट 2 माइनस रूट अंडर 2 माइनस ए का स्क्वायर प्लस टेन क्यू थीटा को हम लोग पहले टेन थीटा इसको लिखेंगे ऐसे टेन थीटा और इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो रूट के अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर और बेस 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू देखो ये दिया हुआ है 1 माइनस ए का स्क्वायर और इंटू कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर यानी कि रूट के अंदर हो जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर बटे रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ए और ए आपका कट जाएगा। यहां से देखो आप क्या कॉमन निकाल लोगे, रूट अंडर जो होगा 2 माइनस ए का स्क्वायर कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा 1 प्लस 1 माइनस ए का स्क्वायर बचेगा यानी कि आपके पास हो जाएगा यहाँ पे देखो 2 माइनस ए का स्क्वायर होगा रूट के अंदर और इंटू हो जाएगा 2 माइनस ए का स्क्वायर। फाइनली आपका आंसर होगा 2 माइनस ए का स्क्वायर का पावर 3 बटे कितना होगा 2। क्योंकि देखिए गुना में है तो बेस सेम है, पावर जुटेगा हाफ प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 1.5, 1.5 को 3.5 3 बटे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपका जो होगा वो एसी होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका पास दिया हुआ है। सिक्स में आपका बता रहा है एक घोड़े को 20% के लाभ पर 60,000 रुपये में बेचा गया। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। देखो जब 20 एक घोड़े को 20% लाभ पर, तो 20% लाभ पर मतलब क्या, 120% का वैल्यू दे दिया हुआ कितना 60,000। अब बोला रहा 30% लाभ के लिए प्राप्त करने के लिए घोड़ा कितना बेचेगा, तो 130% का वैल्यू निकाल दो। हो जाएगा आपका 60,000 हो जाएगा बटे हो जाएगा 120 गुने हो जाएगा आपका 130, काट लोगे जो आएगा वो आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अभी यदि क्रय मूल्य पूछता तो हम लोग किस पे निकालते हैं, 100% पे निकालता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। एक क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप इसको कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में यदि P प्लस क्यू बराबर 6 दिया हुआ है, अब पी क्यू बराबर 4 दिया हुआ है, तो पी क्यू प्लस क्यू का मान क्या है वो निकालना। देखो इसका क्यू करो, दोनों तरफ क्यू करेंगे, क्यू ऑन बोथ साइड। तो जब क्यू करोगे तो क्या हो जाएगा, पी का क्यू हो जाएगा प्लस क्यू का क्यू हो जाएगा प्लस 3 ए बी में हो जाएगा पी गुने क्यू हो जाएगा इंटू ए प्लस बी यानी पी प्लस क्यू होगा बराबर 6 का क्या होगा क्यू होगा। यदि हम लोग यही हम लोग को निकालना, पी क्यू प्लस हो जाएगा आपका क्यू हो जाएगा प्लस 3 ए बी का वैल्यू मेरे पास दे रखा है कितना 4 और ए प्लस बी का वैल्यू भी दिया हुआ 6 बराबर 216। अब देखो ये माइनस हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू पर पावर 3 बराबर
216 में से आप घटा दो, 6 चक 24, 24 गुने 3 कितना होता है 72, जो बचेगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा आपका 144। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बोला रहा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या है? एक बात आप याद रखिएगा, जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है दो आपका सेम सर्कल है और दोनों एक दूसरे के सेंटर से होकर के गुजर रहा है। ठीक है, और इसका रेडियस दे दिया हुआ, रेडियस दे दिया हुआ कितना, रेडियस दिया हुआ आपका 8 दिया हुआ, इसका भी रेडियस 8 होगा, दोनों सेम है। ए भी एक तरह का रेडियस है, ए भी कितना हो जाएगा आपका 8 होगा। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकालना। तो ये जीवा की जो लंबाई जो होता है वो हमेशा याद रखना है कि यदि ये रेडियस, देखिए याद रखिए कि यदि दो सेम सर्कल जो है वो जिसका रेडियस r हो और दोनों के एक दूसरे के केंद्र से क्या होगा गुजरता हो, तो इस उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई जो होता है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बराबर होता r√3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए r आपके पास कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ, तो जीवा की जो लंबाई होगा वो जीवा की लंबाई होगा 8 रूट कितना हो जाएगा 3 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बोला रहा 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 महिलाएं उसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। उसी काम को करने के लिए 15 पुरुषों और 20 महिलाओं को कितना समय लगेगा, वो हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है, देखो 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को, देखो यहां समझना पड़ेगा कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 10 दिन में उतने ही काम करेंगे जितना 26 पुरुष और 28 महिलाएं उसी काम को 2 दिनों में करेंगे। यहां से हम लोग क्या करेंगे, पुरुष और महिला का क्या करना पड़ेगा, पहले इफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, जो निकाल लेंगे हम लोग। यहां पे हम लोग लिखेंगे 6 पुरुष और 8 महिलाएं 10 दिन में उतने ही काम करेंगे जितना काम 26 पुरुष और 48 महिलाएं 2 दिन में करेंगे। ये 2 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे 1 बार और ये पढ़ेंगे 5 बार। अब यदि हम लोग बात करें तो देखो 6 गुने 5 30 और 26 गुने 1 26, 26 में 30 में 26 जाएगा, बच जाएगा 4p बराबर ये हो जाएगा आपका 8 गुने 5 40 और इधर 48 m है, 48 में 40 जाएगा तो बच जाएगा 8 m। यहां से हम 4 से 1 बार में काट देंगे, ये 2 बार में, यहां से मेरा निकल जाएगा p बटे m बराबर निकलेगा 2 बटे 1, यानी कि ये दोनों का इफिशिएंसी निकल गया। पुरुष यदि एक दिन में 2 काम करते हैं तो महिलाएं एक दिन में कितना करती है, 1 काम। अब देखिए ये दोनों में कोई एक उठाइए, चूंकि हम लोग का काम सबका क्या है बराबर है, कंपेयर तो दोनों एक से करना पड़ेगा ना। तो यहां पे क्या है कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में करते हैं। उसी काम को कितने का पूछा जा रहा है, देखो 15 पुरुष और 20 महिलाएं, 15 पुरुष और 20 महिलाएं इसको कितना दिन में करेंगे, तो मान लेते हैं x दिन में। अब जहां जहां p है वहां पे आप 2 रखोगे और जहां m है वहां पे 1 रखोगे।
तो देखो यहाँ पे 6 गुने 2 12, 12 8 कितना आ जाएगा 20, 20 गुने 10 होगा बराबर 15 गुने 2 30, 30 और 20 50 गुने x हो जाएगा। ये 10 का टेबल से एक बार में कटेगा, 5 बार में, 5 का टेबल से कटेगा 4 बार में, x बराबर आएगा 4 दिन। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1024 बराबर -2 बटे ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर -2 और a प्लस बी बराबर 5c है, जहां c ग्रेटर देन 0, मतलब c का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, है ना, यानी 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो c का मान ज्ञात करना है। इसको यदि हम यहाँ पे लिख दे, देखो इसको यदि हम लोग क्या करें इधर ले आए तो ये यहाँ पे क्या होगा गुना हो जाएगा, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, देखो हम लोग को मिल जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ये जब गुना करेंगे देखो माइनस ए बी हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा प्लस ए बी, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी सी, इधर आके हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा ए बी, यानी कि 2ab होगा, और इधर प्लस हो जाएगा, ए गुना हुआ माइनस तो इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये प्लस 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 इधर आके माइनस 2bc हो जाएगा, और माइनस इधर देखो बराबर हम लिख सकते हैं क्या, ये 1024 इधर नेगेटिव, इसको इधर हम ले जाएंगे 1024। बोले ये बात समझ में आ गया? फिर से देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हम लिख दिए, इसको यदि हम इधर गुना करेंगे -2ab, तो -2ab बराबर के इधर ले आएंगे +2ab, इधर हो जाएगा +2bc, तो इधर लाएंगे तो -2bc, इधर हो जाएगा +2ca, तो इधर लाएंगे तो -2ca, और माइनस 1024 है उसको हम इधर ले आए बराबर के इधर, तो हो गया +1024, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि हम लोग बात करें, एक फार्मूला हो गया, यहां से यहां तक फार्मूला है, किसका फार्मूला है वो देख लो, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 1024, तो a प्लस बी माइनस सी बराबर ए स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट होगा, कितना आएगा 32, a प्लस बी दे रखा हुआ है, कितना दिया हुआ है 5c दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5c माइनस सी इक्वल टू, यदि आप 5c रखोगे तो 5c में एक c चल जाएगा, 4c बराबर हो जाएगा आपका 32, तो c बराबर कितना आएगा 8 आएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपका 8 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12। देखिए दिया हुआ उस घन की कोर, कोर मतलब क्या हो भुजा, उस घन की कोर ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर कोर वाले घनों के आयतनों के योगफल के समान है। मतलब उस घन की एक आपसे क्या 3 घन आपके पास दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे 3 घन आपके पास छोटा छोटा 3 घन दिया हुआ, और बोला जा रहा है ये 3 घन से आपको क्या करना है, एक बड़ा सा क्या करना है घन बनाना है। जैसे यहां पे यदि हम लोग बात करें, तीन घन यदि हम लोग यहाँ पे बात करें, देखिए यहाँ पे ऐसे समझ आइए कि यहाँ पे 3 घन आपका छोटा छोटा ये 3 घन है, चलो ना मान के चलो छोड़ो, यहाँ पे ये मान लो कि 3D फिगर है, 1 मिनट के लिए मान लो ये 3D फिगर, 3 घन आपके पास है, ये 3 घन है,
और इससे जो है इसका सबका कोण यानी सबका भुजा, इसका दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, इसका दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और इसका दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। इससे क्या किया जा रहा है, बड़ा सा घन बनाया जा रहा है, बड़ा सा इससे घन बनाया जा रहा है। अब ए आप कितना ए सेंटीमीटर, यही हम लोग को ए क्या है निकालना। ठीक है, मान लेते हैं अभी ये फिगर में आपका ये 2D फिगर दिख रहा है, मान लेते हैं ये घन है, छोटा छोटा आपका घन है और इस घन से जो एक बड़ा घन बना जाना है तो इसका भुजा क्या है वो निकालना है। देखिए ये वॉल्यूम चैप्टर है, आयतन में हम लोग ये समझते हैं क्या कि जिससे जो चीज बनता है, जिससे बनता है उसका आयतन और जो बनता है उसका आयतन आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं ये तीनों घन का आयतन जो होगा वो का सम ये बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। तो इसका घन देखो, इसका आयतन यदि हम लिखेंगे 6 का क्यू कितना होगा 216 प्लस इसका हो जाएगा 512 प्लस इसका हो जाएगा 10 का क्यू हो जाएगा 1000 बराबर वहां पे लिखेंगे ए का क्यू। तो ए बराबर क्या आएगा आपके पास, क्यू रूट के अंदर आएगा, सबको जोड़ दो, 10 और 5 15 और 2 1700 आएगा आपका 28, 1728 ए इसका क्यू रूट होता है 12 यानी इस घन का भुजा जो आएगा वो 12 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहां पे दिया हुआ आपका क्वेश्चन देखिए, समय और दूरी का क्वेश्चन नंबर 13। यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% का मतलब हो जाएगा 3/5 यात्रा से तय करता है तो वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय मिनट में क्या है वो निकालना। देखिए राम जो बोला जा रहा है क्या कि अपनी सामान्य चाल का 3/5 से जाता है, मतलब राम का जो है वो पहले चाल कितना था 5 था, अब जा रहा है कितना से 3 से। ये इसका स्पीड हो गया। आपको पता है स्पीड और टाइम एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, उस दूरी को तय करने में इसके द्वारा लिया गया समय क्या होगा, 3 रेशियो क्या रहा होगा 5, यानी पहले जब वो जा रहा था 5 का स्पीड से तो इसको समय लग रहा था 3, अब जब अभी जा रहा है 3 का स्पीड से इसको लग रहा है क्या 5। दोनों में डिफरेंस कितने का दिख रहा है 2 का, और 2 बराबर दे रखा है कितना 36 मिनट। तो ये बताइए दोनों में इसका वास्तविक समय क्या है 3, 3 बराबर निकालो 36/2 गुने हो जाएगा 3, कट जाएगा आपका 18 बार में 18 तो कितना आएगा 54 मिनट आएगा, और इस क्वेश्चन का जो रियल टाइम होगा वो 54 मिनट होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसका स्पीड का रेशियो 5:3 है, टाइम का रेशियो 3:5 हो गया। बोला जा रहा अभी इसको ज्यादा लग रहा है, पहले टाइम 3 लगता था अभी 5, कितना ज्यादा लग रहा है 2, 2 बराबर 36, रियल टाइम क्या है 3, 3 बराबर 54। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 राजू रवि अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ। 3 आदमी राजू रवि और अशोक, ये 3 आदमी आपके पास दिख रहा है। ये तीनों में एक राजू है, एक रवि है और एक अशोक है, में चुनावी मुकाबला हुआ। डाले गए 5% मत अवैध मिले। मान लेते टोटल 100% मत यदि डाला गया जिसमें से इनवैलिड कर दिया गया 5%, तो वैलिड मत मेरे पास कितना बच जाएगा 95%। ये आपके पास वैलिड है। ठीक है, और ये आपका क्या है टोटल है, ये आपका था इनवैलिड था। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है कि राजू को कुल मतों का 30%, देखो राजू कितना लाता, कुल का लाता है, कुल का 30%, राजू को जो है वो कुल का 30% मिल रहा है। राजू को कुल मतों का 30% मिला। रवि को, ये राजू था, राजू को 30% मिल रहा है, रवि को कुल का अभी दोनों हम लोग जोड़ दें तो कितना हो जाएगा आपका, देखो 30 कितना हो जाएगा 62%। कौन हो गया मेरे पास, एक कौन बच गया अशोक, तो अशोक को कितना मिलेगा ASHOK अशोक,
अशोक को कितना मिलेगा टोटल 95% मेरा वैलिड है, जिसमें से ये 62% ये दोनों को मिला, तो अशोक को मिलने वाला मत हो जाएगा 3-3 यानी 33% मिला। आगे क्या बोला जा रहा है, विजेता को देखो, विजेता तीनों में कौन है, अशोक है, ठीक है। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति, सबसे कम मत प्राप्त करने वाला कौन है, राजू। से कितना ज्यादा है वो देखो, से ज्यादा बोला रहा 51-56 मत ज्यादा है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सबसे कम मत प्राप्त करने वाला राजू है और सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला अशोक है। दोनों में डिफरेंस कितने का, 33 - 30। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 33% - 30%, यानी ये दोनों का डिफरेंस दिया हुआ 3%, 3% का वैल्यू दे दिया हुआ 51-36 दिया हुआ। तो आपको निकालना है किसका, टोटल मत निकालना। टोटल मत निकालना है तो टोटल मत निकालना 100%। 100% बराबर हो जाएगा 51-36/3 गुने हो जाएगा 100। यदि इसको हम लोग काटेंगे, कटेगा 17-12, 17-12 को ऑप्शन है 00, 17-12 00 ऑप्शन आएगा आपका सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 बोला रहा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 10, 24 और 26 है। देखो 10, 24, 26 काटो तो रेशियो में है 5, 12 और 13। 5, 12, 13 से आपको कुछ याद आ रहा है, 5, 12, 13 ये ट्रिपलेट है और ये एक ट्रायंगल का जो साइड है वो मिनिमम साइड है। मैक्सिमम बनाने के लिए क्या करो, ये 5x और ये 12x और ये हो जाएगा आपका 13x। जब ये ट्रिपलेट है तो ये हम लोग बता दे रहा है क्या, ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसका एरिया कितना दे दिया हुआ है, देखो 480। एरिया निकालो, ये तो हाइपोटेनस है, एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस में क्या लोगे यदि 5x, तो हाइट इसका कितना होगा 12x, बराबर होगा 480। अब ये काट दो, 2 से कट जाएगा आपका 6 बार में, 6 गुने 5 30 से कट जाएगा आपका 16 बार में, x गुने x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर कितना गया 4। तो बोला रहा त्रिभुज का परिमाप क्या है, त्रिभुज का परिमाप जोड़ो, 13 + 12 25 और 5 30, इसीलिए परिमाप जो होगा, परिमाप बराबर हो जाएगा आपका 30x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 30 गुने 4 यानी 120 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन आपका आएगा ए आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 दो संख्याओं का अनुपात 5-4 है और उनका एचसीएफ 4 है, तो उनका एलसीएम निकालो। दो संख्या आपके पास 5 और 4 है, देखो इसका एचसीएफ, एलसीएफ, एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ कितना दिया हुआ 4 और पूछा जा रहा है क्या, इसका एचसीएफ 4 दिया हुआ और आपसे एलसीएम पूछा रहा है। तो बताओ इसका एचसीएफ कितना होगा, देखो एचसीएफ यदि इसका निकालें तो 1, तो 1 बराबर दे रखा है कितना 4। इसका एलसीएम निकाल क्या होगा, 5 गुने 4 20, 20 बराबर कितना हो जाएगा 4/1 गुने 20 यानी 20 से कितना हो जाएगा 80। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। नेक्स्ट, बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17, दमानी ने 7500 रुपये की लागत वाली एक वस्तु खरीदी। दमानी एक वस्तु खरीद रही जिसका लागत कितना है 7500 रुपया और उसी के लिए डाउन पेमेंट के रूप में 3500 रुपये का भुगतान किया। यदि शेष राशि के लिए लिया गया साधारण ब्याज 9% प्रति वर्ष है तो दमानी
ने खरीद के 4 महीने बाद सभी बकाया राशि का भुगतान किया तो दमानी ने 4 महीने के बाद ब्याज के रूप में कितना भुगतान किया। बोला रहा है एक वस्तु जो है, एक वस्तु जो ये दिख रहा है आपको, ये वस्तु बोला जा रहा है कितने का है, 7500 रुपये का। 7500 रुपये में क्या किया, दमानी जो है ये डाउन पेमेंट कर दिया कितना, 3500 आप घटा दो यहाँ से, बच जाएगा कितना, 4000 रुपया। ये 4000 रुपया आपका उसका समझ आप प्रिंसिपल बच गया। रेट कितना है, वो इंटरेस्ट साधारण ब्याज ले रहा है 9% के हिसाब से, और टाइम कितना है वो 4 महीना। 4 महीना बराबर कितना होगा, 4/12 1/3 वर्ष होगा, 1/3 वर्ष होगा। ठीक है, मैं सारा बकाया पैसा वो लौटा देता है। तो वो इंटरेस्ट कितना दिया, आपसे पूछा रहा है इंटरेस्ट क्या, तो आपको पता है इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल यानी कितना 4000 इंटू हो जाएगा आपका टाइम, टाइम में हो जाएगा 1/3 इंटू हो जाएगा रेट 9 बटे कितना होगा 100। 100 का टेबल से कट जाएगा ये 2 बार में, 1 कट जाएगा यानी 2 0 2 0 कटेगा, 3 से 3 बार में 4 3 12 यानी इंटरेस्ट के रूप में इसने कितना भुगतान किया 120 रुपया, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। एक डीलर 650 रुपये सूचीबद्ध मतलब हो गया मार्क प्राइस मूल्य पर एक पुराना कूलर खरीदता है और इस पर 20% और 10% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है। बोला जा रहा है क्या, एक डीलर है 650 रुपये मार्क प्राइस वाले एक पुराना कूलर खरीदता है और उस पर डिस्काउंट पाता है, 2 डिस्काउंट के साथ खरीदता है, एक 20% और 10%। वो भी बोला जा रहा है क्या, एक क्रमिक छूट लेता है ना, वह इसकी मरम्मत पर 38 रुपया खर्च भी करता है और इसे 20% के लाभ पर बेचता है, तो कूलर का विक्रय मूल्य क्या होगा निकालना। देखिए कूलर का हम सेलिंग प्राइस डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता है ना, सेलिंग प्राइस बराबर कूलर का मार्क प्राइस कितने का था 650, 2 डिस्काउंट के साथ खरीद रहा है, यानी कि पहला 20 80/100 और दूसरा हो जाएगा आपका 10 90/100। इतना में कूलर खरीदा गया और इस पे मरम्मत पे रिपेयरिंग में खर्च किया गया 38 रुपया, यहां तक मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। लेकिन इसमें 20% का प्रॉफिट चाह रहा है तो बेचेगा कितना में 120/100। अब इसको काट दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 428 3 बार लिखा हुआ, प्लस 348 3 बार लिखा हुआ, नीचे 428 2 बार लिखा हुआ, माइनस 428 गुने 348 और प्लस 348 2 बार लिखा हुआ। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में आपको जनरली फार्मूला पे सेट होता है, आपको ये देखना है कि ए क्यू प्लस क्या है बी क्यू, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू तो दोनों को जोड़ दो और इसका आंसर हो जाएगा 428 प्लस हो जाएगा 348 बराबर हो जाएगा आपका 4 और 3 700 हो जाएगा 76, यानी कि ये आपका होगा क्या सी होगा। कैसे, देखिए आप यदि इसको ए मान लेते हो, ठीक है, और इसको क्या मान लेते हो, 2 ही तरह का नंबर आपके पास बी, तो ऊपर में क्या हो जा रहा है आपका ए क्यू प्लस क्या हो जा रहा है बी क्यू, नीचे आपके पास क्या बन रहा है ए स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, और माइनस ए बी बन रहा है प्लस बन रहा है बी स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होता है इंटू होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अब नीचे आपके पास दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बच जाएगा a प्लस बी, मतलब हो जाएगा 428 प्लस 348 बराबर हो जाएगा 776 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये देखिए ट्रिगोनोमेट्री का आपका आसान सा क्वेश्चन है, ये आप खुद कर लोगे, है ना। यहां पे दिया हुआ 16 कॉस पाई, देखो पाई 180 और यहां भी पाई 180। अब ये खुद कर लोगे आप,
यहाँ पे 16 दिया हुआ है, ठीक है। पाई 180 6 से काटोगे कितना बार में, 30 बार में, और ये 6 से काटोगे कितना बार में आएगा, 30 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 16, और cos 30 का जो वैल्यू है, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3 बाय होता है 2, और इसको कितना बार, 3 बार, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका -12 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे भी cos 30 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका √3 बाय 2। अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो ए हो जाएगा आपका 16 गुने 3 √3, 3 बार लिखोगे तो 3 रूट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बटे हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 √3 बटे हो जाएगा 2। अब यदि यहाँ पे हम लोग बात करें तो 16 या 48 में से 12 जाएगा, तो 16 या 48 में से 12 जाएगा, आपका हो जाएगा 36 √3 बच जाएगा, 36 √3 बटे हो जाएगा आपका 2, 2 से कट जाएगा आपका 18 बार में, 18 √3 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए आपका एक क्वेश्चन जो है आपको पिछले बार जो है ग्राफ का करवा दिया गया था। अब यहाँ पे उसके बदले में एक आपको आज 21 क्वेश्चन, इस सेशन में 21 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप बढ़िया देखिए, आप इसको जो है वो बनाइए, आपका होमवर्क है, और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। तो ये रहा आज का सेशन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन अनिसेट 5 के साथ। थैंक यू।